स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम 10वीं कक्षा के पहली इकाई पाठ 1 से लेकर 11 तक जितने भी स्वमत अभिव्यक्ति प्रश्न उत्तर दिए हैं वह इस वीडियो में देखने वाले हैं। प्रश्न 1, यदि आप करामत अली की जगह पर होते तो इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए। उत्तर, यदि मैं करामत अली की जगह पर होता तो बूढ़ी गाय को बेच या छोड़ देने की बात बिल्कुल नहीं करता, बल्कि उसकी ठीक से सेवा करता। उसके लिए दिन में 2 वक्त के लिए सानी का प्रबंध करता। इसके लिए परिवार के अन्य सदस्यों को भी राजी कर लेता। भले ही मेरे पास पैसों की कमी होती, फिर भी सर्वप्रथम मैं गाय के लिए चारा जुटाने की व्यवस्था करता। यदि वह बीमार पड़ती तो डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज करवाता। इस प्रकार मैं मानव धर्म का पालन कर गाय की सुरक्षा का प्रबंध करता। प्रश्न 2, मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, लिखिए। उत्तर, मरीज यानी अस्पताल में भर्ती बीमार व्यक्ति जो किसी बीमारी से ग्रस्त है या उसकी सर्जरी हुई हो या फिर किसी दुर्घटना में आहत हुआ हो, औपचारिकता यही है कि हम मरीज को मिलने जाते समय सावधानी बरतें। बच्चों को अपने साथ न ले जाए। अस्पताल में प्रवेश करने से पहले अपने मोबाइल फ़ोन बंद या साइलेंट मोड पर रखें। बहुत ही कम और धीमी आवाज़ में बोलें। मरीज के कक्ष में आकर उससे दूर खड़े रहकर आवश्यक बातें करें। वहाँ पर अधिक समय तक न रुके। स्वयं के कारण मरीज को किसी भी प्रकार की तकलीफ न हो, इसका ध्यान रखें। प्रश्न 3, कर्म ही जीवन है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कर्मशील रहना चाहिए। कर्म करने से व्यक्ति को मनचाहा फल अपने आप प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य कर्म पर आस्था रखता है वह कर्मशील कहलाता है। हमें अपना काम तन्मयता व एकाग्रता से करना चाहिए। कर्म करने से ही मनुष्य संपत्ति, यश व वैभव पा सकता है। समाज में प्रतिष्ठित व उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की जीवन शैली का अध्ययन करें तो उनकी सफलता के पीछे उनके अनवरत संघर्ष एवं परिश्रम के होने का पता चलता है। वे अपने कर्म के कारण ही महान बनते हैं। इसलिए कहा गया है, कर्म ही पूजा है। अगला प्रश्न है, प्रकृति को सुंदर बनाए रखने में मेरा योगदान विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, प्राकृतिक सुंदरता ईश्वर का अनोखा व अद्भुत उपहार है। उसे बनाए रखने का दायित्व हम सब पर है। मैं प्राकृतिक सुंदरता बनाए रखने के लिए जल, वन, जानवर आदि का विशेष ध्यान रखूंगा। जल को दूषित होने से बचाने हेतु मैं तालाब, कुआं, नदी, सागर आदि को प्रदूषित होने से बचाऊंगा। जगह जगह पर पेड़ लगाकर मैं हरियाली का संवर्धन करूंगा। वनों की अंधाधुंध कटाई करने वालों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता निर्माण करूंगा। जानवरों को संरक्षण प्रदान करूंगा ताकि धरती पर सभी जीवों में पर्यावरण का संतुलन बना रहे। मैं ध्वनि प्रदूषण व वायु प्रदूषण पर रोक लगाने हेतु अभियान शुरू करूंगा ताकि प्राकृतिक सुंदरता की सुरक्षा हो सके। इस तरह मैं प्राकृतिक सुंदरता बनाए रखने में अपना योगदान दूंगा। अगला प्रश्न है, जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं। इसका 100 उदाहरण अर्थ लिखिए। उत्तर, प्रत्येक व्यक्ति के कुछ शौक होते हैं। शौक हमें आनंद देते हैं। शौकीन होने से हमें ऊब नहीं होती। इससे काम के प्रति हमारा उत्साह बना रहता है। व्यक्ति को जिस चीज़ का शौक होता है उसके लिए वह समय निकाल लेता है। चाहे व्यक्ति कितना भी व्यस्त क्यों न रहे, फिर भी वह अपने शौक की खातिर समय निकाल ही लेता है। जिसे पुस्तकें पढ़ने का शौक होता है वह वक्त निकालकर पुस्तकालय में जाकर किताबें पढ़ता है या फिर हर महीने नई नई किताबें खरीदता है। कहते भी है, जहाँ चाह वहाँ राह होती है। बच्चों को खेलने का शौक होता है, अतः वह अपनी पढ़ाई पूरी करके दिन में 2-3 घंटे का समय खेल के लिए जैसे तैसे निकाल ही लेते हैं। इस प्रकार जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए मार्ग निकाल लेते हैं। अगला प्रश्न है,
सुनी पढ़ी अंधविश्वास की किसी घटना में निहित आधारहीनता और अवैज्ञानिकता का विश्लेषण करके लिखिए। उत्तर: किसी बात को बिना सोच समझ के, बिना किसी आधार के चरम सीमा के परे जाकर करना एवं मानना अंधविश्वास है। अंधविश्वास से संबंधित एक उदाहरण यह भी है कि छींक आने पर रुकना। हम समझते हैं कि किसी का छींकना हमारे काम में बाधक होगा, इसे हम अपशगुन समझते हैं, लेकिन ऐसा सच नहीं होता। हमें या किसी को भी कभी भी छींक आ सकती है। यदि व्यक्ति के खाने में अधिक मात्रा में ठंडी चीज़ें आ जाती है, तब उसे सर्दी हो जाती है और वह छींकता है, परंतु लोग विज्ञान पर आधारित इस कारण को नज़रअंदाज करते हैं और स्वयं के तर्क वितर्कों पर विश्वास करते हैं। अगला प्रश्न है, कला और कलाकार का सम्मान करना हमारा दायित्व है। इस कथन पर अपने विचारों को शब्दबद्ध कीजिए। उत्तर: कला ईश्वर का दूसरा रूप होती है। हर व्यक्ति के पास अद्वितीय कला नहीं होती है। जिसके पास अद्भुत व कलात्मक कला होती है वह कलाकार कहलाता है। फिर वह साहित्यकार हो सकता है, चित्रकार हो सकता है या फिर संगीतकार हो सकता है। वह अपनी कला के द्वारा समाज पर अपनी अद्भुत छाप छोड़ता है। उसकी कला से लोग संतुष्ट हो जाते हैं। उसकी कला लोगों के हृदय में आनंद व रस का निर्माण करती है। यदि हम कलाकार का निरादर करेंगे, उसका अपमान करेंगे, तो हम उसकी कला से वंचित हो जाएंगे। साथ ही उसके नाराज हो जाने से वह भविष्य में अच्छी कला का प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। आज भी हम मोहम्मद रफ़ी, कवि रविंद्रनाथ टैगोर, चित्रकार M.F. हुसैन आदि महान कलाकारों को याद करते हैं, क्योंकि आज भी उनके द्वारा निर्मित कला व कलाकृति समाज में जीवित है। इसीलिए यह हमारा कर्तव्य है कि हम कला और कलाकार का सम्मान करें। आखिर उनके कारण ही हमारी सांस्कृतिक विरासत व धरोहर सुरक्षित है। यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेल आइकॉन दिया है उसे प्रेस करना ना भूलें।